वेलकम टू माय चैनल। आज माथा पट्टी का हेयर स्टाइल मैं आपको सिखाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा इजी ये फ्रंट पफ का हेयर स्टाइल है। आप लेयर्स के साथ इसको बहुत इजीली बना सकते हो। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे साथ। तो आपने करना क्या है, आपने सेंटर मार्क निकाल के अपने माथा पट्टी को पहले अच्छे से सेट कर लेना है, क्रॉस में लगा लेनी है पिंस। उसके बाद बिल्कुल ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद सेंटर से आपने थोड़ा सा सेक्शन लेना है और उसको बिल्कुल जहाँ पे आपके बालों के रूट्स हैं वहाँ से अपने बैक कॉम्बिंग को स्टार्ट करना है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो आप पहले से बालों को अच्छे से स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा ताकि बाल ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इस तरीके से सेक्शन लीजिएगा और जैसे जैसे आप बिल्कुल एंड में आपने याद रखिएगा बिल्कुल बालों के रूट्स में आपने बैक कॉम्बिंग स्टार्ट करनी है। छोटा छोटा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्बिंग करके ऊपर की साइड पे आना है और उसके साथ साथ इसके आपको स्प्रे करके, अगर ज़्यादा सिल्की बाल हैं तो उसको छोड़ देना है, अगर थोड़े से रफ हैं तो आप फौरी तौर पे इसको टर्न करके पिन अप कर लीजिएगा। इसी तरीके से साइड पे आपने सेक्शन लेना है अच्छे से बिल्कुल एक सीध में। उसके बाद उसी तरीके से एंड तक आपने इसको बैक कॉम्ब करना है। अक्सर मुझे अपने व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि हमसे बैक कॉम्बिंग जो है वो ठहरती नहीं है, बैठ जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये होता है जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं वो डेफिनेटली उनमें शाइन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ज़्यादा स्प्रे करने के बाद भी आपके बाल आपकी ग्रिप में नहीं आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपने क्रिम्पिंग कर लेनी है। एक तो उससे बालों में वॉल्यूम आ जाएगा और सेकेंडली वो इजीली होल्ड हो जाएंगे। और क्रिम्पिंग आपने इस तरीके से करना है कि क्रिम्पिंग करने से पहले आपने बालों को स्प्रे करना है, उसके बाद आपने क्रिम्पिंग करनी है। जस्ट सिंपल तरीके से आपने क्रीम्पर पकड़ के सेक्शन निकाल के क्रिम्पिंग नहीं करनी है। तो आपने ये टिप भी जहन में रखनी है कि जब भी आप क्रिम्पिंग करो पहले आप पतले सेक्शन लो और उसके ऊपर आप लगाओ स्प्रे, फिर आप इसको अच्छे से इसको हीटअप करो और उसके बाद आप क्रिम्पिंग करो। तो एक तो जिन लोगों के बाल पतले होते हैं वो आपस में उलझते भी जाते हैं, वो कंट्रोल में भी नहीं आते हैं और उनकी बैक कॉम्बिंग बैठ भी जाती है। तो अगर आप इन टिप्स को जहन में रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो बैक कॉम्ब है वो बहुत अच्छे से बैठेगा और आपको किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। उसके बाद आपने ये देखें जो साइड का है वो मैंने बैक पे जा करके सेट कर दिया है और उसके बाद मैंने छोटे छोटे से सेक्शन बनाए हैं, अपने हाथों से उसको करा है नीट और उसके साथ साथ मैंने इसको स्प्रे लगा के छोड़ दिया है। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं यार ये अभी भी बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से फिंगर टिप के साथ साथ इसको प्रेस करते जाएं और उसके साथ साथ लगाते जाएं स्प्रे। और इसको आप अगर आप बिल्कुल तिरछा करके सेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट में बैक पे जा करके सेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मुझे नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस तरह की बनानी है, आप लोग क्या देखना चाहते हो क्या नहीं देखना चाहते हो। तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे तो मुझे अपनी डेस्टिनेशन मिल जाएगी कि मैंने नेक्स्ट जो वर्किंग है वो कैसे करनी है, मेरे व्यूवर्स का जो है वो इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो बेसिकली आपको लाइक कहने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि मुझे जो है एक ख़ास डायरेक्शन मिल सके। सो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हो और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देखिए साइड पे जा कर के जो मैंने ये हेयर स्टाइल क्रिएट करा है इसको मैंने थोड़ा थोड़ा लूज में रखा है और हर एक सेक्शन के साथ मैंने पिंस 90 एंगल पे लगाई हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर स्टफिंग नहीं रखा था, मैंने सिंपल बैक कॉम्ब किया था। तो इजीली जो पिंस हैं वो छोटी वाली यूज़ करें और वो पिन यूज़ करें, वो इजीली छुप जाएंगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास छोटे छोटे मोती हैं जो कि फाइन पिन में आपने इसको लगा के, मैंने वो भी इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना रखा है कि आपने फाइन पिन के अंदर किस तरीके से छोटा सा मोती जो वाइट कलर का पर्ल होता है वो अपने फाइन पिन में लगाना है, इसको टर्न करना है और जहाँ जहाँ आपने पिंस लगाई हैं अगर आप चाहें तो पिंस के अंदर ऑलरेडी वो लगा के ही इसको लगाएं और अगर आप चाहें तो आप फाइन पिन के ज़रिए ही इसको सेट कर लें। तो ये आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर आप इसी तरह से लाइक करते रहिए, और मुझे चाहिए आपका ढेर सारा प्यार, आपकी तवज्जो और आपका इंटेंशन। सो मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हैं। अगेन मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी, और मेरे तमाम न्यू सब्सक्राइबर को बहुत बहुत वेलकम है। इसी तरीके से जो है वो प्यार करते रहिएगा, अप्रिशिएट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।